ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न रहे तो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, उस दिन आपको पितरों को अवश्य पूजना चाहिए। यदि आप पितरों का पूजन साल में इस अमावस्या में करते हैं तो पितृ आपके सदा प्रसन्न रहेंगे। वैसे तो पितृपक्ष में सभी परिवारों को अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण आदि करना चाहिए, उनका श्राद्ध निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारण से यदि आप रह गए हैं, आप किसी कारण से उनका श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो भी साल की सबसे बड़ी इस अमावस्या पे आपको उनका भोजन अवश्य निकालना चाहिए। भारत भूमि के सभी परिवार, जितने भी हिंदू धर्म के परिवार हैं, सत्य सनातन धर्म के परिवार हैं, सभी इस बड़ी अमावस्या को अपने पितरों का पूजन करते हैं। अब बात आती है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। तो देखो, वो दिन होता है दीपावली का, दिवाली का, यानी कि दीपावली की जो अमावस्या होती है, यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस पर पितरों के उनके बर्तन इत्यादि भरे जाते हैं, उनके निमित्त कलश इत्यादि भरकर रखे जाते हैं, ताकि उनको पूर्ण रूप से साल भर की तृप्ति हो जाए। तो इसीलिए उनके लिए निमित्त कलश आदि का प्रावधान रखा गया है। तो उनके निमित्त आप कुछ कलश, जैसे कि 5 मिट्टी के कलश, बड़े या छोटे, आपको जल के भर कर रख लेने हैं। उनके अंदर थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल देना है। अपने जो पूर्वजों के जो स्थान है, देव पितर का स्थान है, उनको शुद्धिकरण करके उनके ऊपर पुताई करा लीजिए। नहीं सामर्थ्य है तो शुद्धिकरण करके साफ सुथरा करके उनको वहां पर आपको दीपक जलाकर और गाय के उनके ऊपर धूप उठाकर, नहीं गाय के उपलब्ध नहीं है तो कपूर जलाकर, आप धूप बत्ती जलाकर आपने अपने घर से कुछ भोजन अवश्य बनाकर ले जाना चाहिए। जैसे कि आपको दाल चावल, खासकर पूर्वजों को दाल चावल बहुत प्रिय होता है, तो दाल चावल अवश्य बनाएं। साथ ही मीठी खीर भी अवश्य बनाएं। मीठी खीर यदि आप बनाते हैं तो इससे कई फायदे होते हैं। एक तो मीठी खीर पूर्वजों को, हमारे जो पितृ हैं, उनको बहुत बड़ी प्रिय होती है, और अमावस्या के दिन घर में खीर खाने से सुख शांति आती है। साथ ही आप दिवाली के दिन घर में मीठा खाने से, खीर खाने से बच्चे भी प्रसन्न होते हैं और घर में सभी का मिठास बढ़ता है। तो भी ऐसे दिन में आपको अवश्य ही मीठी खीर अवश्य बनानी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ मिठाई भी आपको अवश्य रखनी चाहिए। कुछ मिठाई का भोग भी आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करके, उनका आह्वान करके आप आए, आप मेरे कुल के, अपने कुल का, आप कुल का जो आपका कुल है, आपका जो गोत्र है, गोत्र बोले कि मेरे इस गोत्र के, मेरे कुल के, इस गोत्र के जितने भी देव पितृ हैं, जितने भी पूर्वज हैं, सभी आए और अपना भोग प्रसाद स्वीकार करें। जितने भी आपके पितृ हैं, उतने ही पितरों का आप दीपक जलाकर, धूप उठाकर उनका भोग प्रसाद उनको दें। तो इस तरीके से आपको भोजन करना चाहिए। साथ ही सभी पितरों को आपको साल में एक बार उनके निमित्त वस्त्र अवश्य रखने चाहिए। जैसे भी आपके जो पूर्वज हैं, उनके निमित्त आपको वस्त्रों को अवश्य रखना चाहिए। कोई कुर्ता पजामा पहनता था तो कुर्ता पजामा रखे, कोई पैंट शर्ट पहनता था तो पैंट शर्ट रखे, कोई लेडीज पितर है तो उसके लिए आप सूट या साड़ी का प्रावधान है, उनके लिए अवश्य रखें। साथ ही एक बड़ी मिस्टेक जो साधक करते हैं, वो क्या करते हैं, भक्त लोग करते हैं, वो करते हैं क्या कि प्रत्येक घर की सती होती है, उस सती को पूजना छोड़ देते हैं। तो सती को भी आपको अवश्य पूजना चाहिए। सती यदि आपसे दूर है तो साल में त्योहार से 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद आपको सती के स्थान पर भी अवश्य जाना चाहिए। सती को भी, अपनी सती को भी अवश्य पूजना चाहिए। सती यदि आप नहीं पूजते हैं तो इससे पितर इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तो सती को भी पूजना आवश्यक होता है। और ये सभी चीजें आपको वहां पर पूज कर भोजन को आपको, गाय को आपको दे देना चाहिए और मिठाई बालकों में बांट देनी चाहिए। और जो कलश रखे गए उनमें से थोड़ा थोड़ा जल पितरों के नाम को आपको निकाल देना चाहिए। उसके बाद उसी सारे जल को उठाकर आपको सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः, ये सभी जो मंत्र बोलते रहिए, ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः बोलकर आपको सूर्यदेव को समर्पित कर देना चाहिए। और जो वस्त्र है, उन वस्त्रों को अपने ध्यान, यानी कि जो आपके घर में लड़की है, उनके जो पति हैं, यानी कि जो आपके लड़की की ससुराल है, उनके निमित्त आपको वो वस्त्र भिजवा देने चाहिए, या आपके बुआ फूफा इत्यादि है उनको दे देने चाहिए। कुल मिलाकर अपने ध्यानों को वो वस्त्र आपको दे देने चाहिए। तो इस तरीके से आप साल में सबसे बड़ी अमावस्या का आपको पूजन करना चाहिए। इससे पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जब वो आशीर्वाद देंगे तो घर में सुख शांति रहेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। और खासकर इस दिन एक बात का ध्यान रखिए, दिवाली के दिन शाम के समय फिर आपको अपने घर की कुल देवी को अवश्य पूजना चाहिए। माता लक्ष्मी के से पहले ही आपको अपने घर की कुल देवी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और कुल देवी के निमित्त अपने घर की चौखट पर, घर के चौखट पर बाहर से अंदर जाते हुए उल्टे हाथ पर, आपको अंदर से बाहर निकलते दाएं हाथ पर, यानी कि चौखट में अंदर से आप बाहर निकलेंगे दाएं
और बाहर से अंदर जाएंगे तो उल्टे हाथ पर आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा दीपक जलाना चाहिए जो सारी रात जलता रहे। तो खासकर अमावस्या की रात्रि में, दिवाली की रात्रि में आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पूर्वजों को एक ही दिन में आप अवश्य प्रसन्न कर सकते हैं। ये दिन आपको अवश्य करना चाहिए। इससे पूर्वज पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।